ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे सौनक, इस चरित्र के सुनने के पश्चात नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे शिव जी के अन्य चरित्रों के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको तथा तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुम्हें शिव जी में इतनी भक्ति है। मैंने वेद को बहुत ही छाना है तथा उनसे जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की है उसका मूल तुमसे वर्णन करता हूँ। हे नारद, पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म पर्यंत हमारी पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर बहुत जन्मों तक विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है। तुम निसंदेह शिव जी के परम भक्त हो। अब मैं तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय एक बार इंद्र एवं समस्त देवताओं ने शिव जी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्व देवा, 49 पवन, समस्त दिक्पाल तथा उपदेव आदि उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोगुण धारण किए हुए शिवजी के दर्शनार्थ चले। उनको संसार में केवल शिवजी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बनाया तथा अवधूतों के समान होकर वे इंद्र के नगर में प्रकट हुए। उन्हें देखकर इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम शिवजी के सेवकों में से कोई हो। यदि यह सत्य है तो तुम हमको शिवजी के निवास स्थान का पता बताओ। इस प्रकार इंद्र ने कई बार पूछा परंतु उन्हें कोई उत्तर न मिला। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए तथा शिवजी को धमकाते हुए बोले, अरे तू भूत तो नहीं है जो उत्तर नहीं देता। अब मैं तुझे वज्र से मार डालता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र शिवजी पर चलाया तो शिवजी की गर्दन में जा लगा। शिवजी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने कंठ में श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जलकर भस्म हो गया। तदुपरांत शिवजी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता स्त्रियों सहित जलने लगे। यह दशा देखकर सब कंपित हो गए। तब बृहस्पति ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना कि ये शिवजी ही हैं। उस समय वे शिवजी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, हे इंद्रदेव, यह जो सम्मुख खड़े हैं वे स्वयं सदाशिवी हैं। तुम दंडवत कर उनकी स्तुति करो। हे नारद, तब इंद्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले, हे महाराज, आप हमारा यह अपराध क्षमा करें। हम तो आपके दर्शनों के लिए ही जा रहे थे परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम से हम सबको दर्शन दिए। शिवजी ऐसी उत्तम एवं बृहत स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु ने कहा, हे शिवजी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करें ताकि आपके भाल पर जो तेज रूप नेत्र हैं उसकी तीक्ष्णता दूर हो जाए। यह वचन सुनकर शिवजी बोले, हे बृहस्पति, उस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकल गई है अब हम किसी प्रकार अपने भाल में स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फेंक देंगे जिससे इंद्र को कष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर बृहस्पति एवं इंद्र आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शिवजी ने उस तेज को अपने हाथ से समुद्र में फेंक दिया तथा अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवजी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंक दिया तब वह सुर नदी सागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा। उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। वह शब्द चारों ओर फैल गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे। पर्वत चलायमान हुए तथा समुद्र सूख गए। तब सब देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित हो मेरे पास आकर बोले, हे ब्रह्मन, यह कैसा शब्द है और कहाँ से आ रहा है? आप इसको दूर कर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं स्वयं भी इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। तुम सब लोग अब अपने अपने घर को जाओ। यहाँ से यह शब्द आता है, मैं वहाँ जाकर पता लगाता हूँ। इस प्रकार
समझा कर मैंने उन सबको तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढते हुए समुद्र तट पर आया। वहां मैंने यह देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर मैंने निश्चय किया कि वह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। अस्तु मुझको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित मेरे पास आया तथा प्रणाम करने के पश्चात उसने उस बालक को मेरी गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा, हे सागर, यह किसका पुत्र है? सागर ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, यह बालक मुझ में उत्पन्न होने से मेरा ही है। अब आप इसका नामकरण संस्कार कीजिए। हम दोनों में परस्पर यह वार्ता हो रही थी कि उस लड़के ने मेरी दाढ़ी पकड़ ली और इस प्रकार खींची कि मेरी आंखों में से आंसू निकल पड़े। तब मैंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। अब यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाए। हे नारद, यह कहकर मैंने शुक्र को बुलाया तथा एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक करके ब्राह्मण को बहुत दान दिया। जालंधरी नगरी उसकी राजधानी हुई। उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की रीतियां पूर्ण की। इसके पश्चात मैंने जलंधर से कहा, हे जलंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र होंगे। इतना कहकर वहां से मैं अंतर्ध्यान हो गया। तब जलंधर जालंधरी नगरी को बसाकर वहीं निवास करने लगा। समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न था। अस्तु उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी उसे सुनकर कुल सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह जलंधर के साथ करने की इच्छा की। तदुपरांत शुक्र की सम्मति से दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। जलंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था। उस पर शुक्र की सहायता मिलने पर उसने सब लोगों को जीतकर अधीन कर लिया। उसने पुत्र व्रत प्रजा का भली भांति पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे सब भी जलंधर की आज्ञा पाकर निर्भय हो उसके समीप आ पहुँचे। जलंधर ऐसा राजा हुआ कि उसके राज में कभी कोई पाप नहीं होता था। तीनों लोकों में कभी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने सब लोगों से अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर्म कराया, जिससे कोई कुमार्ग पर अग्रसर न हुआ। इस प्रकार उसका प्रताप एवं तेज तीनों भुवनों में फैल गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्यों के अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में बिना शीश का राहु उस सभा में आ उपस्थित हुआ। उसको देखकर जलंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले, हे जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता एवं दैत्यों ने परस्पर युद्ध किया तथा देवता परास्त हुए, उस समय दैत्यों के राजा बलि थे। राजा बलि शिव जी के अनन्य भक्त थे। उस समय सब देवता दैत्यों से हार गए, विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं पर कृपा करके यह कहा, हे देवताओं, तुम सब जाकर दैत्यों से मेल कर लो तथा समुद्र के दोनों किनारों का भली भांति मंथन करो। जब उस समुद्र में से अमृत की उत्पत्ति होगी तब हम अमृत को तुम सबको पिलाकर दैत्यों के साथ छल करेंगे। इस प्रकार जब तुम अमृत पान कर लोगे तब दैत्यों पर प्रबल हो जाओगे। यह सुनकर देवताओं ने दैत्य के राजा बलि के पास आकर मित्रता स्थापित की। तदुपरांत दैत्य एवं देवता दोनों मंदरगिरी को जो उखाड़ कर समुद्र तट पर ले गए। वहां बांस की नाग को मंदरगिरी में डालकर मंदरगिरी को मथानी बनाया गया। फिर वे सब समुद्र का मंथन करने लगे। उस समय इंद्र के परम हितैषी विष्णु जी ने एक उपाय किया। उन्होंने देवताओं को पहले वासुकी नाग के सिर की ओर खींचने के लिए कहा। उस समय दैत्यों ने विष्णु जी के मतलब को ना समझकर कहा कि नहीं, हम सिर की ओर खींचेंगे, हम पूंछ की ओर क्यों लगें। तब सब दैत्य सिर की ओर तथा देवता पूंछ की ओर लगकर वासुकी नाग को मंदरगिरी में लपेटकर समुद्र मंथन करने लगे। विष्णु जी स्वयं देवताओं के साथ मथने लगे। दोनों पक्ष पहले गणपति की पूजा करना भूल गए थे, इसलिए सर्वप्रथम उस मंथन में से हलाहल विष निकला। उसके निकलने से सब लोग जलने लगे। यह देखकर देवता तथा दैत्य दुखी होकर भाग चले। तब इंद्र तथा विष्णु जी देवताओं के सहित शिव जी की शरण में गए और उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया।
तब शिवजी प्रकट होकर उस हलाल का विष को स्वयं पी गए, जैसे चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हे नारद, इसके पश्चात देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र से सब रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल से उत्तम उत्तम रत्न देवताओं को दिए तथा वारुणी मध्य दैत्यों को देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया। विष्णु जी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए। जो शेष बचे वे पाताल में भाग गए। उस समय से सभी दैत्य भयभीत थे, परंतु अब जब से आपका अवतार हुआ है तथा आप राजा हुए हैं, तब से दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जलंधर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मथा था, अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने होठ चबाने लगा। फिर उसने घम्मर नामक दूत को बुलाकर यह कहा कि तुम इंद्र के पास निर्भय होकर जाओ और उससे यह कहो कि तुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा था, तुमने उसमें से सब रत्न क्यों निकाल दिए तथा स्वयं देवताओं सहित अमृत पान कर दैत्यों को मदपान क्यों कराया। तुमने धोखे से दैत्यों को परास्त किया, यह अच्छा नहीं हुआ। अब तुम इसका फल अवश्य भोगोगे। जलंधर की यह आज्ञा पाकर धम्बर दूत वहां से चलकर इंद्र की सभा में जा पहुंचा। वहां उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा, हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको यह संदेश भेजा है कि तुमने समुद्र से जो रत्न निकाल लिए हैं उन सबको हमें सौंप दो तो सब बात ठीक हो जाएगी, क्योंकि दिन का भूला हुआ यदि रात को लौट आवे तो वह भूला नहीं कहलाता है। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान एवं पराक्रमी समझ मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा यहाँ के असंख्य निवासियों को मार डाला था। उस समय हमने पर्वतों के पंख काट डाले थे तथा जो शेष रह गए थे वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को अनेक बार शरण दी है। दैत्यों को भी समुद्र ने ही छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया तथा उसके रत्न निकाल लिए। पहले भी देवताओं का एक और शत्रु उत्पन्न हुआ था जिसका नाम शंकासुर था। उसकी रक्षा समुद्र भी ना कर सका। इसलिए जलंधर को चाहिए कि वह इस प्रकार बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में ना पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता या दैत्य है जो हमसे शत्रुता करके पार पावे। संभवतः उसने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं है। हमने बड़े बड़े अनेक दैत्यों को अपने छोटे भाई की सहायता से मार डाला है। यदि जलंधर अपनी भलाई चाहे तो वह इतने हाथ पैर न फैलावे। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुख एवं लज्जा के अतिरिक्त और कुछ न लगेगा। हे नारद, दूत ने इंद्र के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे इंद्र, तुम व्यर्थ ही अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर का राज्य प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्याग कर सब रत्न जलंधर को अभी सौंप दो तथा स्वयं चलकर जलंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने जो तुमसे पहले कहा है तुम वही जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहां से विदा कर दिया तथा स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिंता रूपी समुद्र में डूब गई। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे हुए शब्द विस्तार पूर्वक कह सुनाई। उन्हें सुनकर जलंधर क्रोधाग्नि से जल उठा तथा आवेश में उसके होठ फड़कने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने दूत द्वारा इंद्र के वचन सुनकर जलंधर ने अत्यंत क्रोधित होकर समस्त देवताओं को परास्त करने का उद्योग किया। उसने दैत्यों की एक विशाल सेना एकत्रित की। उसमें राक्षस, दैत्य एवं दानव करोड़ों की संख्या में एकत्रित हो गए।
सुम्भ निशुम्भ के समान उस वीरों की सेना में अनेक यूथप थे। कालनेमी भी अन्य यूथपों सहित उसमें सम्मिलित हुआ। ऐसी बलशाली अपार सेना लेकर जलंधर देवलोक जीतने को चल दिया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। वे दैत्य मार्ग में गरजते हुए देवलोक में जा पहुंचे। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलंधर नंदन वन में जाकर ठहर गया। उस समय इंद्र जलंधर की उस विशाल सेना को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तदुपरांत वे अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना लिए हुए नगर से बाहर निकल आए। तब दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे और देवता एवं दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। रक्त की नदियां बहने लगीं। दोनों ओर के बड़े बड़े वीर योद्धा कट मरे। युद्ध स्थल में उनके शवों का ढेर लग गया। हाथी घोड़े रथ प्यादे देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई उनको असुर गुरु शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर देते थे। अर्थात शुक्र मंत्र से जल पड़कर मरे हुए दैत्यों के मस्तक पर छिड़कते थे, जिससे वे जीवित हो उठते थे। इसी प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि लाकर यह देवताओं को जीवित कर देते थे। निदान देवता तथा दैत्य पुनः युद्ध करने लगते थे। इस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। तब जलंधर ने यह देखा कि देवता मरकर पुनः जीवित हो जाते हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा, हे गुरु, हमने अनेक देवताओं को मारा परंतु वे सब जीवित हो उठे। हम तो अब तक यह नहीं जानते थे कि संजीवनी विद्या का ज्ञान केवल आप ही रखते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। यह सुनकर शुक्र ने कहा, हे जलंधर, एक मृतों को जीवित करने वाली परम औषधि द्रोणागिरी पर है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुमको विजय की इच्छा है तो द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डलवा दो। यह सुनकर जलंधर ने प्रसन्न होकर द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डाल दिया। फिर युद्ध क्षेत्र में आकर घनघोर युद्ध करने लगा। उस समय उसने अपने हस्त कौशल एवं वीरता से शत्रुओं को परास्त कर दिया। हे नारद, इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्र तुरंत जीवित करने लगे। परंतु बृहस्पति जब देवताओं को मरा हुआ देखकर पुनः द्रोणगिरी पर औषधि लेने गए तो वहां उन्होंने पर्वत को ही नहीं देखा। यह देखकर बृहस्पति ने अत्यंत चिंतित होकर समझा कि जलंधर ने उस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब वे लौटकर देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर महापराक्रमी है। देखो, इसने द्रोणगिरी को मूल से खोद डाला है। अब तुम समय को देखते रहो और इसकी अधीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग चले। जिसको जहाँ स्थान मिला वह वहीं जा छिपा। जब दैत्यों ने देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखा तो प्रसन्नता में भरकर घोर सिंहनाद किया और विजय की बाजी बजने लगी। तदुपरांत जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। यह देखकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिमट कर एक कुंतल में जा छिपे, परंतु वहाँ भी उनका भय दूर न हुआ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने बस में करने के पश्चात आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी वहाँ अब दैत्यों की राजधानी बनाई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन आदि समस्त देवताओं के अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति की। वह ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात वह सुम्भ आदि को राज्य कार्य सौंपकर सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।